गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 11th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री है और चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स पार्ट है 5। 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन्स पार्ट है 5th। आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या करेंगे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, कि हम एल्कीन्स को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट आता है आपका फ्रॉम एल्काइंस। हम कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब जिनके अंदर आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी अगर हम हाइड्रोजनेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो वो आपकी क्या बन जाती है? एल्कीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपकी क्या इथाइन है। क्या है? इथाइन है। इसमें हमने हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया H2, इसकी प्रेजेंस में प्लेटिनम की प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट, और ये आपका क्या बन गया? इथीन बन गया। क्या बन गया? इथीन बन गया। तो एक तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम। तो हम एक तो ऐसे बना सकते हैं एल्कीन को। नेक्स्ट हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। सेकंड है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स मतलब जिसके अंदर जैसे आपका नेमिंग के अंदर आपका क्या हो, लास्ट में आपका कोई भी हैलाइड ग्रुप, हैलोजन ग्रुप लगा हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे अगर हम बात करते हैं बाय किस मेथड से? बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। किससे कर सकते हैं हम? बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से। बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से हम इसको कर सकते हैं। फिर कैसे करेंगे बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन? देखते हैं आप। ये आपका बीटा कार्बन है, देखो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्या होती है? जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन भी रिमूव और हैलोजन ग्रुप भी रिमूव, उनसे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब डी का मतलब निकलना, हाइड्रो और हैलोजन मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप। हैलोजन यहाँ हमने जैसे Br लगा दिया, Br में मतलब हैलोजन है और एक हाइड्रोजन का रिमूव होना, वो क्या? और एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कैसे? जैसे CH3 CH2 Br, इसका नाम क्या? ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन की अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हुई तो ये बाहर निकल गया आपका HBr। जो साइड प्रोडक्ट वो दिखाई नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक हम इनको ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। जो नेक्स्ट थर्ड मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स, हम विसिनल डाइहैलाइड से भी हम इसको कर सकते हैं। किससे? बाय डिहैलोजिनेशन से। कौन सा मेथड आपका? बाय डिहैलोजिनेशन। बाय डिहैलोजिनेशन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं विसिनल डाइहैलाइड से? विसिनल डाइहैलाइड से बोलते हैं जैसे ये आपका CH2Br, CH2Br। एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपका ग्रुप हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, देखो विसिनल का मतलब होता है पास पास वाले कार्बन पे सेम हैलोजन ऐसे हैलोजन,
तो डाई हैलाइड का मतलब दो हेलोजन है, और विसिनल का मतलब है नियर बाय कार्बन पे, ये नहीं कि एक कार्बन गैप छोड़कर। विसिनल का मतलब होता है पास वाले कार्बन पे ही हेलोजन, पास वाले कार्बन पे ही ग्रुप का लगना, और डाई हैलाइड का मतलब दो हेलोजन ग्रुप का लगना। इनकी रिएक्शन अगर हम किससे करते हैं, जिंक के साथ करते हैं इसकी रिएक्शन, तो देखो क्या बनेगा, जिंक के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। जो Zn है ये दोनों ब्रोमीन के साथ रिएक्शन के ZnBr2, और इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है बाय डिहेलोजिनेशन। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो क्या है, फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, कि एसिड की प्रेजेंस में उनका डिहाइड्रेशन होना। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे आप देख सकते हो इसमें कैसे हो रहा है। देखो ये आपका अल्कोहल है, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। जिस कार्बन से कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा होगा उसको अल्फा, उससे नेक्स्ट को बीटा। इसकी हम क्या करें, डिहाइड्रेशन, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक डिहाइड्रेशन। मतलब एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, जब ये हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो H और OH क्या बना लेंगे, वाटर, और इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आप 10th में पढ़ चुके हो, एथेनॉल के डिहाइड्रेशन से हम क्या बनाते थे, इथीन बनाते थे 443 केल्विन टेम्परेचर पर, और H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते थे। तो हम इसमें हम क्या बनाए, एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब एसिड के प्रेजेंस में, और डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का बाहर निकलना है, और उससे आपकी क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो ये तो सारे थे आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के अंदर फर्स्ट आपका आता है, इन एल्कीन्स फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन एल्कीन्स फर्स्ट 3 members are, first 3 members are gases, comma, next 14 are liquid, next 14 are liquids, and next 14 are liquid and higher ones are solid, and higher ones are solids.
इसने क्या कह रहा है, जो एल्कीन्स के अंदर फर्स्ट 3 मेंबर है वो तो गैस स्टेट में है, उससे नेक्स्ट 14 क्या है आपके लिक्विड है, और हायर अमाउंट और उससे ज्यादा वाले आपके क्या है सॉलिड है। नेक्स्ट क्या है, इथीन इज ए कलरलेस गैस विद फेंट स्मेल। इथीन इज ए कलरलेस गैस with a faint sweet smell, with a faint sweet smell, with a faint sweet smell, while other alkanes are, while other alkenes are, while other alkenes are colorless and odorless, are colorless and odorless। क्या कह रहा है, जो आपकी इथीन है कलरलेस गैस है लेकिन विद ए फेंट स्वीट स्मेल। फेंट स्मेल का मतलब ये है एक अच्छी मन खुशबू आती है इथीन के अंदर, लेकिन जो बाकी अल्कीन्स हैं वो कलरलेस और ओडरलेस, कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती है। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टीज में डिस्कशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एल्कीन्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। Alkenes are insoluble in water, are insoluble in water, but fairly soluble in, but fairly soluble in, but fairly soluble in non-polar, but fairly soluble in non-polar solvents like benzene, ether, etc। ये क्या कह रहे हैं, जो आपके एल्कीन्स है ये वाटर के अंदर तो क्या होती है, इनसोल्युबल होती हैं। क्यों होती है इनसोल्युबल, क्योंकि वाटर का नेचर होता है आपका पोलर और एल्कीन्स का नेचर कैसा होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन का नेचर कैसा है, कोवलेंट। इस वजह से एल्कीन्स का नेचर कैसा है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर वाटर का पोलर, इसलिए इनसोल्युबल है। लेकिन आपकी फेयरली सोल्युबल किसमें होती है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर में, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में। इसलिए ये आपके एल्कीन्स नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर में क्या होती हैं, आपकी सोल्युबल होती हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, दे शो ए रेगुलर इंक्रीजिंग, दे शो ए रेगुलर इंक्रीजिंग, दे शो ए रेगुलर इंक्रीज इन boiling point, regular increase in boiling point with increase in size, with increase in size। जैसे जैसे इनमें आपकी चेन बड़ी होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होते हैं। जैसे सपोज आपकी एक तो है ये जैसे CH3 2 कार्बन की, जैसे ये एल्कीन, कोमा ये फिर 3 की, फिर ये ऐसे हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ये 4 कार्बन की। तो जैसे जैसे आपकी चेन बढ़ती जाएगी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम बात करें ब्रांचिंग की, तो ब्रांचिंग में क्या हो जाता है,
जैसे एक तो अगर हम बात लें 4 कार्बन की सिंपल ये वाली, और एक हम 4 कार्बन की ये लें, देखो CH3 CH3 और ये आपका हो गया डबल बॉन्ड और ये CH2। तो देखो हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो दोनों में कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 और 2 8, यहां भी देखो 3 3 6 और 2 8 सेम है, लेकिन ये आपकी स्टेट चेन है और ये आपकी क्या है ब्रांचिंग है। तो देखो ब्रांचिंग में क्या होती है, जैसे ये स्टेट है तो स्टेट में क्या होते हैं ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे अगर 2 कॉपी लें हम, 2 कॉपी लें और एक उन दोनों को हम चिपकाएं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ये अच्छे से एक दूसरे को कवर कर लेंगे। लेकिन अगर तो हमने स्पेरिकल बॉल ले ली, देखो जैसे हमने ये ले लिया, 2 स्पेरिकल ये ले लिए, स्पेयर से ले ली, इनको चिपकाएंगे तो देखो यहाँ जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो आपस में चिपक रहा है वो कम है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ऐसे ही जिसमें भी जहां भी आपकी ब्रांचिंग हो जाती है वो अपने आप में क्या हो जाता है स्पेरिकल एक्वायर कर लेते हैं। स्पेरिकल की वजह से आपकी अगर एक स्टेट चेन है और एक ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर दे हैव लेस फोर्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड सो दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, एक तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स और नेक्स्ट हमने की है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। ओके, थैंक यू।